रमाना आपका। तो देखिए, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5 राज्यों में आखिर किस तरीके से जनता का मूड कहता क्या है। लेकिन आप सबसे पहले देख लीजिए मैं कहां पर हूं। मैं इस वक्त ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास खड़ी हूं। आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे लक्ष्मण झूला। देवभूमि की ये पहचान रही है उत्तराखंड की। मतलब समझ गए होंगे कि पहली बात हम जिस राज्य की करने वाले हैं वो है देवभूमि, यानी कि उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे पहले हम वो दिखाने जा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड भंग किया जा चुका है, तो ऐसे में क्या है उत्तराखंड का चुनावी मूड, जनता किसे आखिर चुनने जा रही है, जनता के मन में चल क्या रहा है। सी वोटर के सर्वे में हमने यही जानने की कोशिश की है, देवभूमि में आखिर जनता क्या सोच रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, 70 विधानसभा सीटें, और सीटों के लिहाज से 40% यहां पर जो सीटें हैं, वो जो वोट है वो बीजेपी को जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर 36% वोटों के साथ दिखाई दे रही है। और अब चूंकि इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, तो 13% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं और अन्य के खाते में 11% वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। वोटों के हिसाब से कुल 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का ये वोटों का गणित फिलहाल ये कहता है जो सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आखिर किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो देखिए, यहां पर सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इन 70 सीटों का आखिर क्या कहता है, चुनावी मूड आखिर लोगों का कह क्या रहा है। तो बीजेपी की अगर सबसे पहले बात करें तो 33 से 39 यहां पर जो सीटें हैं वो बीजेपी को सीधे जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कांग्रेस की करें तो 29 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। लोगों से इस बातचीत के दौरान हमने आम आदमी पार्टी के बारे में जब पूछा तो 1 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो ये सीटें और वोटों का ये आंकड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है इस सर्वे के दौरान। रोमाना, अब आप बताइए कि आखिर क्या फर्क आपको नवंबर और आज के इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। शुक्रिया शिरीन। तो आइए जरा दर्शकों को अब बताते हैं कि आखिरकार एक महीने में जो चुनावी तस्वीर है उत्तराखंड की वो कितनी बदली है। अब आपके सामने आंकड़ा आने वाला है उत्तराखंड का, क्योंकि ये हर महीने हम आप तक चुनावी सर्वे पहुंचा रहे हैं। तो नवंबर के मुकाबले दिसंबर की अगर बात की जाए तो नवंबर में बीजेपी को 36 से 40 सीटें जा रही थी और आज बीजेपी के खाते में 33 से 39 सीट जाते हुए, मतलब सिर्फ 1 सीट का यहां पर नुकसान हो रहा है पिछले महीने के मुकाबले। वहीं कांग्रेस, जिसे पिछले महीने 30 से 34 सीटें जिसके खाते में जा रही थी, इस महीने 29 से 35 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ, वही जो जरा सा नुकसान बीजेपी को, वही जरा सा फायदा यहां पर कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी पिछले महीने 0 से 2 पर थी, इस महीने 1 से 3 आम आदमी पार्टी यहां जरा सी बढ़ोतरी के साथ, और अन्य के खाते में पिछले महीने भी 0 से 1, इस महीने भी 0 से 1। तो कुल मिलाकर ये नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का ये पूरा का पूरा सीटों का फासला आपने देखा किस हद तक बदला है। ज्यादा बड़ा बदलाव है नहीं, इतना जरूर है कि बीजेपी लीड लेती हुई यहां पर जरूर नजर आ रही है उत्तराखंड राज्य में। और जमीन पर क्या है ग्राउंड जीरो पर सियासी नब्ज समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि शिरीन ने जो बात की कि वो ऋषिकेश में दिखा रही थी, लेकिन यहाँ क्योंकि मैं हरिद्वार में हूँ तो पहले जयकारे लग रहे हैं। क्या जयकारे लगा रहे थे आप लोग? गंगा मैया का जयकारा लगाने के लिए। गंगा मैया की जय, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंग। देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत अगर जो जयकारे से हो रही है तो समझा जा सकता है। और ये वो लोग हैं जो कि मतदाता भी हैं और ये वो लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से अब बात करते हैं सीधा। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि वो ये इस वक्त बड़ी पार्टी नजर आ रही है इस चुनावी ये जो हमारा सर्वे हुआ है। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि 35 से 39 के बीच में आंकड़ा दिख रहा है, यानी कि पार्टी तो बात कर रही है 60 से ज्यादा सीटें, 60 का अब की बार 60 पार, लेकिन यह आंकड़ा तो 40 के नीचे ही अभी दिख रहा है। नहीं, आंकड़ा तो कुछ भी होता रहे, वैसे जो 60 का नारा है वो 60 से 70 भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस उपलब्धियों से काम कर रहे हैं कि जैसे आप फ्लाईओवर देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ऐसे 60 आप जो है कहाँ जो 30 35 40 के बीच में बात हो रही है, 60 का नारा कैसे वो मुकम्मल होगा? 60 का नारा, विकास कार्य में कोई कमी नहीं है।
हमने हरिद्वार को मेडिकल कॉलेज दिया, अभी जो है रिंग रोड पास हुई है, एक कॉलेज दिया गया है बच्चों की शिक्षा के लिए, अन्य अन्य सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए अन्य सुविधाएं दी गई हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा, ये भी समझ में आ रहा है। आपसे जानना चाहूंगा, आप तो कांग्रेस को जो सपोर्ट कर रहे हैं, कहां कांग्रेस लड़ाई में है? क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है, एक बार जो है जो सत्ता में होता है वो अगले बार बदल जाता है, लेकिन क्या इस बार वो जो इतिहास रहा है वो भी बदलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, इनके पास नरेंद्र मोदी के सिवाय और कोई चेहरा नहीं है। इनके पास 3 झापू हैं। इन्होंने पहला त्रिवेंद्र सिंह रखा, इसके बाद इन्होंने तीरथ सिंह रखा, उसके बाद अब ये लाए हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और चूंकि चुनाव नजदीक हैं, इनको डर था कि कहीं हम हार ना जाएं, इन्होंने धड़ाधड़ फैसले लिए। देवस्थानम बोर्ड रद्द, ये रद्द, वो रद्द, मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड, धड़ा मानते हैं कि धड़ाधड़ जो फैसले लिए गए वो इनके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से बचने का ये तरीका? हवाई बातें हैं भाई साहब। यहाँ 2011 में पुस्तकालय भी बना था, जिसकी केवल आज तक एक दीवारी खड़ी है, पीछे घासी है। माननीय हमारे जो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी का विकास है, आप जाके हाईवे देखिए, बनता है 2 महीने में बह जाता है, 2 बारिश नहीं झेल पाता हाईवे। विकास बीजेपी का विकास नहीं, विनाश का नाम विकास रखा है बीजेपी ने। और निश्चित रूप से सरकार बदलने जा रही है, इस बात को आप लिख लीजिए। ये घोटालों की सरकार है बीजेपी की सरकार। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी तक जो मुकाबला होता था वो बीजेपी और कांग्रेस में होता था, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ गए हो, उन्होंने कई घोषणाएं कर दी हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए, उन्होंने कहा कि हम जो है जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया है वो हम यहाँ करेंगे, हम मुफ्त 300 यूनिट बिजली देंगे। तो दिल्ली वाला मॉडल उत्तराखंड में चलेगा? देखिए, केजरीवाल की तो बात मैं इतनी कहना चाहूँगा, उनके पास खोने के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पर वादों की झड़ी लगाएंगे, लेकिन वो करेंगे कुछ नहीं। दिल्ली में जिस तरह की जनता परेशान है वो दिल्ली वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम भी दिल्ली जाते हैं। वहाँ टेम्पो यूनियन जो है वो किस तरह उनका विरोध करती है, वहाँ के जो वर्कर्स वो किस तरह विरोध करते हैं। तो केजरीवाल को तो आप भूल ही जाइए, यहाँ कुछ केजरीवाल का। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली का विकास है वो यहाँ कर देंगे, क्या वाकई में मतदाता, एक आम मतदाता उनकी इन बातों पर यकीन कर रहा है? क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी। नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ खाली कांग्रेस और बीजेपी रहती है, और बीजेपी और कांग्रेस ही रहेगी, यहाँ कोई पार्टी नहीं कभी कुछ कर पाएगी यहाँ। तो फिर अब सवाल ये उठता है, तो कांग्रेस क्या वाकई में, क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, 2014 में 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती, 2017 में 57 सीटें, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था, 2019 में 5 की 5 लोकसभा सीटें, तो क्या 2022 में भी कांग्रेस कहीं नहीं नजर आएगी? ऐसा तो कहना बिल्कुल ही मेरे हिसाब से ना समझी है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी है जब उसमें एक मजबूत विपक्ष हो। और तो मतलब आप क्या ये मान रहे हैं कि विपक्ष की जो राजनीति करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे? केंद्र में तो रूप से सत्ता में आके राजनीति करेंगे, विपक्ष में बीजेपी को बिठाएंगे और विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। जिस तरह से बीजेपी करती है, किसी ने बयान दिया उसको जेल में भेज दो, किसी ने पोस्टर लगाया उसको जेल में भेज दो, तानाशाही चल रही है देश में। इसके बीच में हमको पीछे तस्वीरें एक बार जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं हर की पैड़ी पर, और हर की पैड़ी पर यहाँ पर कुछ देर पहले ही गंगा आरती हुई है। तो दोनों ही जो पक्ष है, फिर चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो या फिर आम आदमी पार्टी के समर्थक, सबके अपने अपने दावे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।